सरकार द्वारा आयोजित प्रति सप्ताह आयोजित की जाने वाली इकोनॉमिक्स विषय की कक्षा, जिसका आज का विषय था राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उस कक्षा के उपरांत शेयर किए गए क्विज़ या असेसमेंट क्विज़ के जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या इस प्रकार से है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी जो स्टॉक और फ्लो का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि स्टॉक ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है जिनको एक निश्चित समय बिंदु पर यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर को, ठीक है, या किसी मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर दोपहर 2 बजे, शाम को 5 बजे, किसी एक पर्टिकुलर निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, उन्हें हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जिन्हें एक निश्चित समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम में मापा जाता है उनको हम फ्लो कहते हैं। जैसे हमारी इनकम है, सेविंग है, मासिक बचत, या हमारी मंथली इनकम, साप्ताहिक इनकम, चाहे वो डेली इनकम हो, ये सब फ्लो हैं, यानी जिनको हम प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सप्ताह, प्रति दिन, प्रति वर्ष इस तरीके से मापते हैं, उन्हें हम फ्लो कहते हैं। तो इसमें फ्लो पूछा गया है। अब मनी इन सेविंग अकाउंट, अब हमारे अकाउंट में जो पैसा है जो पड़ा है वो एक निश्चित समय बिंदु पर हम पता लगा रहे हैं। मान लो आज आप बैंक गए तो आज आपने देखा ना आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो ये स्टॉक हुआ। मंथली इनकम एक निश्चित अवधि में जो कि एक महीना है उसमें मापी जाती है। तीसरा जो है मनी कैप्ट इन पॉकेट, हमारे जेब में पैसे कितने हैं, आज की डेट में अलग होंगे, कल अलग होंगे, तो ये पैसा जो है बदलता रहता है, ये पैसा जो है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, तो ये स्टॉक के अंतर्गत आएगा। वेल्थ, हमारी संपत्ति, ये भी स्टॉक के अंतर्गत आती है। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, घरेलू आय राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा तब पॉसिबल है जब जो NFIA है, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, वो अगर ऋणात्मक हो यानी नेगेटिव हो, यानी फीफा जो है वो कम हो और फीटा अधिक हो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो अधिक है, तो ऐसी स्थिति में NFIA माइनस में आता है। और जब नेशनल इनकम बनाने के लिए डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड किया जाता है तो नेशनल इनकम की वैल्यू डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू से कम हो जाती है। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में दोबारा से देखिए, इसका उत्तर होगा समटाइम्स, यानी कभी कभी। कभी कभी कब? यानी जब NFIA माइनस में होगा, जब NFIA ऋणात्मक होगा, तब डोमेस्टिक इनकम जो है नेशनल इनकम से अधिक हो सकती है। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं हम। इसमें है नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आपको मैंने राष्ट्रीय आय का नाम भी बताया हुआ है। राष्ट्रीय आय का जो एग्रीगेट्स के हिसाब से नाम है, जो उसका रियल नेम है वो है NNPFC, यानी NNPFC जो एग्रीगेट है उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इस आंसर से ही आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय को हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर मापा जाता है। तो जो सेकंड आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, फैक्टर कॉस्ट। अब आइए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में लिखा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, राष्ट्रीय आय जो है वो डोमेस्टिक इनकम के बराबर होती है। यह भी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा था, राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर हो सकती है। कब होगी? राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर तब होगी जब NFIA 0 होगा, यानी NFIA 0 होगा। और जब हम उसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए NFIA को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 0 को ऐड करने से डोमेस्टिक इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो नेशनल इनकम प्राप्त होगी NFIA ऐड करने से वो डोमेस्टिक इनकम के बराबर होगी। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में विच 2 सेक्टर्स आर कैप्ड आउट ऑफ 2 सेक्टर फ्लो। जब हम 2 सेक्टर का फ्लो लेते हैं
उसमें से किन दो क्षेत्रों को जो है हम बाहर रख देते हैं, यानी किन दो क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों 12th क्लास में जो सर्कुलर फ्लो का इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, वो 2 सेक्टर्स का है। उनमें जो 2 सेक्टर लिए जाते हैं, एक फर्म ली जाती हैं, फर्म्स ली जाती हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहा जाता है, दूसरी ओर हाउस होल्ड सेक्टर लिए जाते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म ली जाती है, तो इसका मतलब है बाकी के जो 2 सेक्टर हैं वो हैं गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर हमारे देश का ही रहता है, और जबकि एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था, उसमें कोई विदेश व्यापार नहीं होता। इसलिए एक्सटर्नल इनकम को भी, एक्सटर्नल सेक्टर को भी छोड़ दिया जाता है, और हम गवर्नमेंट की भूमिका को भी नहीं लेते कि वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है। हम ऐसी स्थिति लेकर चलते हैं कि गवर्नमेंट नहीं है और कोई टैक्स जो है जनता से नहीं वसूला जा रहा है, यानी जो कमाया जाता है वो पूरा का पूरा खर्च किया जाता है। तो 2 सेक्टर हम लेते हैं, इसलिए जो है 2 सेक्टर मैंने आपको बता दिया, हाउस होल्ड और फर्म। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो नेशनल इनकम आप जानते हैं, नेशनल इनकम साल भर में मापी जाती है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन भी पूरे वर्ष का मापा जाता है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट भी 1 वर्ष का मापा जाता है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल जो है वो टोटल होती है, हमेशा टोटल में मापी जाती है, तो इसलिए कैपिटल जो है वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है जीएनपीएमपी 15,000 15,000 रुपये, एनएनपीएफसी जो है वो 14,000 यानी 14,000 रुपये, और हमसे कहा गया है डिप्रिसिएशन बताओ। अब जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है, वो इन दो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर हमें अगर मैं जीएनपी में से एनएनपीएफसी को माइनस कर देता हूँ तो 1,000 आता है, लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी। उसके अंदर जीएनपीएमपी में से एनएनपीएफसी माइनस करने का मतलब है जो 1,000 आपको प्राप्त हुआ उसमें घिसावट भी शामिल है प्लस एनआईटी भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में जो 1,000 जो टोटल है वो दोनों का टोटल है, और एनआईटी हमें पता नहीं है, तो घिसावट कैसे बताएं। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं बता सकते घिसावट कितनी है। और जो आप सोच रहे होंगे 1,000 जो आए हैं वो 1,000 रुपये मिक्सचर है, 1,000 जो है वो मिक्सचर है घिसावट का और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है विच ऑफ द सेक्टर्स इज आर प्रेजेंट इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्रक मौजूद हैं। हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, एक्सटर्नल फैक्टर भी है, और इसका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। और 4th फैक्टर मैंने आपको अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, 4 फैक्टर होता है, 4था क्षेत्रक होता है गवर्नमेंट। तो जो 4th सेक्टर है यानी 4था सेक्टर है वो गवर्नमेंट है, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ना ऑल ऑफ द एबव बनाने के लिए इन्होंने बाकी के 3 दिए हुए हैं, तो हम ऑल ऑफ द एबव इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू, राष्ट्रीय आय निम्न में से किसकी कारक आय का योग है। तो याद रखिए कारक आय के लिए जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम लेते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा अर्जित की गई आय को इसमें लिया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा। इसका नागरिक से लेना देना नहीं है, सामान्य निवासी से लेना देना है। और मैंने आपको बताया था कि सामान्य निवासी कोई भी हो सकता है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। उसके लिए शर्त है कि वो एक लंबे समय से कम 1 वर्ष की अवधि से जो है वो किसी देश में निवास कर रहा हो और उसके आर्थिक हित भी उसी देश के साथ जुड़े हों, यानी वो वहीं पर ही कमाता हो और वहीं खर्च करता हो, अपने देश को ना भेजता हो। तो ऐसा नागरिक जो है वो हमारे देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय को ही क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इज अ पार्ट ऑफ, यानी पारिवारिक क्षेत्र से फर्मों को कारक सेवाओं का प्रवाह किसका भाग होता है। तो वो रियल फ्लो का भाग होता है। तो छात्रों
जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो टू टाइप का होता है, मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है, पैसे का फ्लो होता है, जो फैक्टर इनकम के रूप में होता है, फैक्टर पेमेंट के रूप में होता है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, फर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी वो वेजिस का, इंटरेस्ट का, रेंट का और प्रॉफिट का भुगतान करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, जिसे हाउस होल्ड सेक्टर जो है वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी पर वे करता है, जिससे वो इनकम जो है वो पैसा जो है वापस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाता है। तो ये होता है मनी फ्लो। लेकिन रियल फ्लो जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो होता है। उसमें हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को यानी फर्मों को साधन, सेवाएं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी ये उपलब्ध कराता है। बदले में जो है फर्में जो हैं उनको तैयार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। फर्में हाउस होल्ड सेक्टर को तैयार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र फर्मों को जो कारक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है वो भाग होगा वास्तविक प्रवाह का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। मुझे उम्मीद है आपको ये व्याख्या जो है समझ आई होगी।